हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 2। एक यानी कि एक चैप्टर हो चुका। अगर आपने इससे पहले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप चाहे देख सकते हैं। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। देखिए भारतीय भवन में दिया हुआ है हमारे, जैसे कि भारतीय भवन बुक में तो कुछ और दिया, लेकिन देखिए एनसीईआरटी हमारे परिवेश के पदार्थ यानी कि शुद्ध है। तो देखिए सेम वही है। देखिए जिस तरह भारतीय भवन में दिया है कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण, और एनसीईआरटी में हमारे परिवेश के पदार्थ शुद्ध है। सेम वही है, चेंज कुछ नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ अलग है और भारतीय भवन में कुछ अलग है, लेकिन देखिए कुछ यानी कि चेंजिंग सिर्फ यही है कि हमारे परिवेश के पदार्थ यहाँ वहाँ लिखा है, वहाँ पदार्थों का वर्गीकरण सेम वही है। तो देखिए आज हम यही देखेंगे कि इससे पहले अगला चैप्टर में तब हम लोगों ने बात आप लोगों के साथ की है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वो कहते हैं जो कि कुछ स्थान घेरता है, उसका अपना द्रव्यमान होता है, यानी कि उसका भार होता है। देखे कि नहीं? तो पदार्थ के बारे में हम जान चुके कि पदार्थ कैसा होता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसका आयतन होता है। इसके बारे में हम जान चुके पदार्थ कैसा होता है। तो अब हम पदार्थ के बारे में जान चुके हैं, तो आप ये जानेंगे कि इस यानी कि अगला चैप्टर में कि जो पदार्थ होता है क्या वो शुद्ध होता है या नहीं होता। पदार्थ हमेशा एक जैसा नहीं होता। पदार्थ कोई शुद्ध भी होता है, कोई अशुद्ध भी होता है। एक जैसा शुद्ध नहीं हो, यानी कि एक जैसा पदार्थ नहीं होता, शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। तो देखिए पदार्थ जो हमारे यानी चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश पदार्थ। यहाँ क्या हमारे परिवेश के पदार्थ शुद्ध है? तो ऐसा है कि हमारे परिवेश के पदार्थ शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध हो भी सकता है, शुद्ध नहीं भी हो सकता। शुद्ध एक जैसा यानी कि एक जैसा पदार्थ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। पदार्थ भी अलग अलग का होता है। देखेंगे एक एक यानी कि अलग अलग डिवाइड जब बांटा गया है तो अलग अलग देखेंगे कि कौन शुद्ध पदार्थ है या कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो देखिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है पदार्थ? पदार्थ के बारे में आप जान गए हैं, अगले चैप्टर में जान गए हैं, और इस चैप्टर में भी कुछ हम जानेंगे, यानी कि इससे आगे, ठीक है, एडवांस। तो इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में हम ये जानेंगे। देखिए थोड़ा सा फैन चल रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आता होगा, इसके लिए सॉरी। आप कवर करने का प्रयास किए। देखिए थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है जिसके कारण मैं पंखा यानी फैन चला रहा हूँ, सॉरी। तो कवर की जगह आवाज़ सफा यानी क्लियर से आता होगा। तो पहले हम देखेंगे ये कि पदार्थ जो होता है क्या। देखिए पदार्थों के बारे में तो जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका अपना आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरता है, देखते होंगे। तो पदार्थ के बारे में कि कुछ थोड़ा बहुत यानी कुछ जान चुके हैं, आप भी जानते होंगे। तो पदार्थ के बारे में हम तो समझ गए। अब पदार्थ को दो भागों में डिवाइड कर किए हैं, दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध। पहला है शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में। पहला है शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध, यानी कि पहला है और दूसरा है, पहला है शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध, यानी कि प्योर एकदम प्योर आई के नॉन प्योर, यानी कि इसमें एवं ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है। कहने का ये अर्थ है कि देखिए आप लोगों ने लड्डू को देखे होंगे, लड्डू को अगर आप साइंटिस्ट यानी कि साइंस के अनुसार अगर देखेंगे तो उसमें ऐसे भी आप जाते हैं, उसमें बेसन, तेल, चीनी यानी कि अलग अलग यानी कि मिलाया होता है। उसमें गरी स्वाड़ा किशमिश भी टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारा देता है। तो उसमें जो मिला होता है एक जैसा, एक पदार्थ जैसे मिला, एक पदार्थ से बना होता है, एक पदार्थ से नहीं बना होता है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इसके यानी कि अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, जिसे मिश्रण भी कहते हैं। यानी कि मिश्रण करने का मतलब ये है कि एक पदार्थ नहीं बल्कि उसमें अनेक पदार्थ मिला हुआ है। एक पदार्थ नहीं बल्कि उसमें अनेक पदार्थ मिला हुआ है। अशुद्ध में माने कि प्योर है। शुद्ध मतलब प्योर यानी कि एक ही पदार्थ, एक ही अणु से मिल सकता, एक ही अणु या एक ही परमाणु या एक ही आयन। ये एक ही अणु, एक ही परमाणु, एक ही आयन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि क्या बोले, तो एक एक करके समझाएंगे। आप जानते हैं कि पहले देखिए हम सबसे पहले शुद्ध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले शुद्ध के बारे में जानेंगे। तो शुद्ध के बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखिए कुछ जो हमारे यानी कि हमारे जो जैसे कि हमारे रोज़ का जो दिनचर्या, यानी कि हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। आज अभी भी हम कर रहे हैं। ये मार्कर है, इसका भी यूज कर रहे हैं। बोर्ड है, इसका भी मार्कर यानी कि यूज कर रहे हैं। तो अनेक पदार्थों का यूज करते हैं हमने, यानी कि अपने लाइफ में बहुत सारा पदार्थ का यूज करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि जो पदार्थ होता है वो आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण से बना होता है, सूक्ष्म कण से बना होता है। जिस तरह हमारा कोशिका यानी कि शरीर है, ये भी छोटे छोटे सेल से मिलकर यानी कोशिका से मिलकर बना है। सेम इसी प्रकार जो हम पदार्थ पाया था वो भी छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है। तो सेम यही है, पदार्थ जो होता है क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? कण से। क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है।
छोटा छोटा कण से मिलकर, मान लीजिए कि अगर ये मार्कर ही है, जैसे कि मान लीजिए कोई मार्कर ही है, अगर इतना बड़ा मार्कर है, ठीक है, मान लीजिए मार्कर का उदाहरण लिए, तो मार्कर भी थोड़ी है जैसे कि डायटे की, तो ये भी अगर तोड़ेंगे, टुकड़ा बांटेंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा में, बहुत सारा टुकड़ा में बटेगा, बहुत सारा नन यानी कि मेटल छोटा छोटा टुकड़ा में बटेगा, जो कि क्या होगा, कण ही तो है। लेकिन कण में भी अलग अलग होता है, कण में भी अलग अलग होता है, यानी कि सब पदार्थ का अलग अलग होता है। कहने का मेरा अर्थ है कि देखिए कण के आधार पर देखिए, कोई परमाणु हो सकता है, कोई जैसे कि कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है परमाणु हो गया, कोई पदार्थ अणु से मिलकर बना हो सकता है, या कोई पदार्थ आयन से मिलकर बना हो सकता है। आयन, आयन। आप देखिए ये तीनों के बारे में जानेंगे कि आयन और परमाणु यानी कि आयन अणु क्या है। तो देखिए अगला चैप्टर में यह है डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन यानी कि इस चैप्टर में अभी जो लिखे हैं इसके बारे में कुछ कुछ हम बताएंगे, ठीक है, जो आप समझने का ध्यान प्रयास कीजिएगा। देखिए जो पहले देखिए परमाणु क्या है। परमाणु को सबसे पहले समझने के लिए, परमाणु देखिए ये कोई जो जैसे ये परमाणु तत्व का टुकड़ा होता है, जो तत्व जो है ना, तत्व का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है, तत्व में बहुत सारा हो सकता है, लोहा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, सोना हो सकता है, ये सब क्या है, तत्व है, ये सब क्या है, तत्व। तो इस शुद्ध में बात करें, शुद्ध में यानी कि कोई भी पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, कण में भी अलग होता है परमाणु, अणु और आयन, जिसमें हम परमाणु का बात करें, किसका बात कर रहे हैं, परमाणु का। और जो परमाणु होता है यानी कि जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है ना, सबसे अणु यानी सबसे अणु में बोल सकते सबसे छोटा, जो सबसे अंतिम वाला भाग होता है, सबसे अंतिम सबसे छोटा वाला जो भाग होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु, जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप की सहायता यानी 2 लाख गुना करेंगे तो हम छोटा छोटा देखेंगे, वो भी इतना बड़ा खुद नंगे आंखों से नहीं देख सकते, देखेंगे तो अणु कण को देख सकते, छोटा छोटा पार्टिकल, छोटे छोटे कण को, लेकिन परमाणु को हम नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो यही हम बोल रहे हैं कि जो तत्व का जो सबसे छोटा अणु होता है, तत्व जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए जैसे लोहा, यानी कि लोहा का लेते हैं उदाहरण, लोहा यानी कि Fe, आयरन, ठीक है, आयरन। तो लोहा मान लीजिए कि ये कोई लोहा है, जो जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, लोहा को अगर आप तोड़े यानी पीट पीट के बहुत सारे टोड़ा में तोड़ दिए लोहा, ठीक है, तो बहुत सारा पार्टिकल में टूटा, यानी कण में यानी कि परमाणु में टूटा। तो ये परमाणु में तोड़े तो छोटा छोटा जो कण अलग अलग टूटा। तो ऐसा थोड़ी है कि तोड़ने के बाद ये जैसे कि इसका तोड़े बहुत सारा तोड़ने के बाद इस तरह टूटा, ये वाला सोना वाला बन जाएगा, ये चांदी वाला बन जाएगा, ये लोहा वाला बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि लोहा वाला तोड़ेंगे तो लोहे वाला कण निकलेगा, यानी कण परमाणु निकलेगा, यानी कण मतलब परमाणु ही हुआ। सबसे छोटा अणु क्या होता है, परमाणु। किसी तत्व का सबसे छोटा अणु क्या होता है, परमाणु। तत्व का सबसे छोटा अणु परमाणु, तत्व का सबसे छोटा अणु परमाणु, तत्व का सबसे छोटा अणु परमाणु। तो ये जो यानी कि लोहा को भी तोड़े, चाहे आप मान लीजिए कोई दूसरा, यानी कि मान लीजिए सोना यानी गोल्ड का तोड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप यानी कि सोना यानी कि औरम यानी कि ये जैसे कि ये है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में यानी कि लैटिन वर्ड में इसको औरम बोला जाता है, जो कि हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोना। अभी हम देखेंगे अभी इसका यानी कि डायग्राम, यानी कि जो आता है ग्रुप में, यानी कि तत्व का जो अलग अलग लिखा होता है वो आज करने के बारे में बताएंगे, कैसे हम आज के दो ट्रिक के साथ। तो पहले देखिए हम जो बता रहे हैं परमाणु यानी कि शुद्ध के कैटरिंग में चले, तो पहले समझने का प्रयास ये कीजिएगा। ये क्या लिए, औरम यानी कि सोना। सोना को जैसे कि सोना को मान लीजिए सोना, ये भी सोना का, मान लीजिए कोई सोना का हार है, मान लीजिए कोई सोना का हार है, ठीक, सोना को तोड़ दिए, ये माने कि किसी तरह तोड़ने के बाद ये भी छोटे छोटे पार्टिकल, मान लीजिए तोड़े, अब छोटे पार्टिकल में टूटा, तो छोटे से पार्टिकल में टूट गया। तो तोड़ने के बाद आप इसे देखिएगा, ये सोने में रहेगा परिवर्तित, ये भी तो सोने में रहेगा ना, ये भी सोने में रहेगा, ये थोड़ी चांदी में बदल जाएगा, ये थोड़ी लोहा में बदल जाएगा, ये थोड़ी आयरन, अरे आयरन और लोहा एक ही होता है, ठीक। तब बदल सकता है दूसरा में, बिल्कुल नहीं बदल सकता। यानी लोहा है तो लोहा ही रहेगा, चांदी है तो चांदी ही रहेगा, इसीलिए बदलता नहीं है। तो यही बोला शुद्ध मतलब क्या हुआ, जो कण जो बना होता है वो परमाणु जो बना होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि तत्व का सबसे छोटा अणु क्या होता है, तत्व का सबसे छोटा अणु परमाणु होता है, तत्व का सबसे छोटा अणु परमाणु होता है। तो तत्व का उदाहरण तो आपको लोगों को समझाने कि हाँ फिर लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ये सब तत्व को ऐसा तत्व है, कुछ है क्या चीज़ है, तत्व है। आप तत्व यानी कि परमाणु के बारे में तो समझ में आ गया, तत्व मैंने परमाणु के बारे में। आप थोड़ा अणु के बारे में उदाहरण देते हैं, क्या अणु के बारे में, कि अणु तो जो जल होता है, जल देखिए जल जो होता है, जल तो जल का सबसे छोटा जो अणु होता है वो क्या कहलाता है, जब सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु।
सबसे छोटा जो अणु, जैसे छोटा कण होता है वो क्या कहलाता है? अणु। जल का सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। यानी कि सबसे छोटा जो होता है वो अणु कहलाता है, जल का सबसे छोटा अणु ही कहलाता है। तो अणु का, अब मान लीजिए अणु को भी आप यहाँ से जल उठाइए, यानी कि मान लीजिए कि आप यहाँ से जल उठाएं तो जल किससे बनाता है? H2O से। यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से लेके मिलके बना होता है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के पकड़ा होता है। यहाँ का माने कि जल उठाइए आप, चाहे पाकिस्तान का जल उठाइए, चाहे आप इंग्लैंड का, चाहे जापान का, चाहे ब्रिटेन का, चाहे कहीं का भी उठाइए, कहाँ चाहे कहीं का उठाइए। तो साइंटिफिक नेम, यानी कि जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम यानी कहने का मेरा ये अर्थ है कि जल का, मान लीजिए कि जल का जो H2O यहाँ H2O से मिलकर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है जो जल, जो पाकिस्तान में जल उठाएंगे तो थोड़ी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना, ऐसा हो सकता है? सेम जिस प्रकार जल या H2O से मिलके बना है भारत में, सेम उसी प्रकार पाकिस्तान में मिलके H2O से मिलके बना होगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। इंग्लैंड में भी वही जल मिलेगा, जापान में वही मिलेगा, ब्रिटेन में भी वही मिलेगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान में तो गोली बम पिस्तौल चलते रहता है, वहाँ तो बारूद मिलेगा जल में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हम बोल रहे हैं कि जल सिर्फ H2O से मिला, उसको भी अगर आप तोड़िए, मान लीजिए तोड़िए, तो ये भी H2O यानी कि H2O से ही मिलके बना है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि एक ही प्रकार के जो अणु होता है, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर ये बना होता है, या चाहे कितना भी पार्टिकल में तोड़े, यानी कि तोड़े तो टूटेगा ही नहीं। तो जल जो होता है, यानी कि जल तोड़िए कैसे, तो H2O से मिलकर बना है हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से, यानी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के लेकर पकड़ा होता है। तो अब यहाँ का जल उठाइए, चाहे इंग्लैंड का, चाहे ब्रिटेन का, चाहे जापान का, तो जल सिर्फ यानी कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ, तो वो यानी कि साइंटिफिक नाम जो यानी कि साइंटिफिक नेचर जो हो रहा है, यानी कि जल का जो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, चाहे यहाँ उठाइए चल वहाँ जल का जल ही होगा। यानी कि हाइड्रोजन से यहाँ भी मिलके बनेगा, और ऑक्सीजन के जहाँ जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यहाँ जल बना हुआ है, सेम उसी प्रकार दूसरे देश में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना हुआ। इसीलिए तो शुद्ध में बात किया, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के अणु से। यानी कि जो कण होता है, कण में भी अलग अलग होता है, कोई परमाणु से मिलकर बना होता है, कोई पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, कोई पदार्थ आयन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु तो आपको समझ में आया कि जो तत्व का जो सबसे छोटा अणु होता है ना, यानी छोटा जो कण होता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, परमाणु, ठीक। और जो अणु यानी कि जल का जो सबसे छोटा अणु होता है, यानी अणु, जल का जो सबसे छोटा अणु होता है क्या कहलाता है? सबसे छोटी, जल का जो सबसे छोटा कण होता है क्या कहलाता है? अणु। जल का सबसे छोटा कण अणु, जल का सबसे छोटा कण। अब आयन का थोड़ा सा उदाहरण दे दीजिए, आयन में क्या हो सकता है? आयन में क्या हो सकता है? तो आयन किसे कहते हैं? देखिए आयन, मान लीजिए, देखिए उदाहरण लेते हैं, नमक का उदाहरण, Na+Cl। तो आप बोलिएगा NaCl यानी कि नमक का सूत्र है, नमक का फॉर्मूला है, नमक का फॉर्मूला ये क्या है? नमक का फॉर्मूला, यानी नमक का सूत्र है, ये नमक का सूत्र है। तो ये धन चार्ज, यानी कि धन चार्ज और ऋण चार्ज, मतलब कि प्लस और जो माइनस है ना, यही कहलाता है आयन। क्या कहलाता है? आयन। यानी कि ये तत्व जो यानी कि क्या है? सोडियम है, ये क्या है? क्लोरीन। ये क्या है? सोडियम, ये क्लोरीन। तो ये इस पर जो प्लस यानी कि जो धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, यही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यहाँ मैंने छोटे, यानी कि इसका मेरा कहने का ये अर्थ है, यानी कि हमने कण को, यानी कि हम देखिए कोई जो पदार्थ बना होता है, कोई परमाणु से मिलकर बना होता है, कोई अणु से मिलकर बना होता है, कोई आयन से मिलकर बना है। तो हम आज ये नहीं जानेंगे कि यानी कि जैसे NaCl यानी कि कण, परमाणु, अणु, आयन, इस सब के बारे में अगले चैप्टर में डिटेल से दिया हुआ है, अगला चैप्टर में विस्तार से दे लो, समझ लो। तो ई चैप्टर में है ना, ई चैप्टर में सिर्फ यही हम जानेंगे कि जैसे कि सिर्फ सिंपल से समझने के अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, आयन क्या होता है, ठीक। बीच में ठहरिया भाषा नहीं, गाँव का भाषा प्रयोग कर देते, आप लोग बुरा मत मानेंगे, कोई ऑफलाइन भी पढ़ा, सॉरी। तो यही हम समझाने के लिए, देखिए कोई बात नहीं, आप लोगों को सब समझ आना चाहिए, कोई बात नहीं है कि कोई भाषा का प्रयोग करे, बस बच्चा को समझ आना चाहिए, उर्दू पढ़ा है, चाहे संस्कृत है, चाहे इंग्लिश, कोई भी किसी भी भाषा में लैंग्वेज, लेकिन आप लोगों को क्या आना चाहिए? समझ आना चाहिए। तो देखो जो कण होता है अलग अलग, परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, अणु से भी मिलकर बना हो सकता है, और आयन से भी मिलकर बनाते हैं, जिसमें परमाणु में तत्व, यानी कि तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। जल का सबसे छोटा कण क्या होता है? अणु। और किसी यानी कि नमक का सबसे छोटा, यानी कि अणु अणु ना बोल सकते, कण ना बोल सकते, बल्कि उसका जो आयन होता है वो प्लस और आयन भी हो सकता है। यानी उसका जो सर पर होता है कोई गरीब, यानी कि मैंने करके ये प्लस है, ये सोडियम के ऊपर धन, यानी प्लस, यानी कि अमीर आदमी है, यानी कि अमीर है, अमीर आवेश,
और जो क्लोरीन है यानी कि Cl या माइनस यानी कि ग्रीन हाउस से गरीब है। समझने के लिए अब कोई बात नहीं, अब इतना गौर यानी कि इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा कि गरीब अमीर, बस हम उदाहरण समझाने के लिए बता दिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि शुद्ध पदार्थ जो होता है कुछ कोई ना कोई छोटा या बड़ा क्या बना, कण से मिलकर बना, यानी मेरा कहने का मतलब ये कण से मिलकर बना होता है, कण से मिलकर। और कण में भी सब अलग अलग होता है, कोई परमाणु से मिलकर बना होता है, कोई अणु से मिलकर बना होता है, कोई आयन से मिलकर बना होता है। समझ गए। अब आगे देखते हैं कि देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ज़्यादा गंदा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इससे मिटाते हैं। अब आगे देखिए, तो शुद्ध पदार्थ में कण परमाणु यानी कि कण यानी शुद्ध पदार्थ में जो कोई सब कण से मिलकर बना, कण में भी परमाणु अणु और आयन हो सकता है। देखिए आप लोगों को लगता होगा क्या क्या चीख दिए। देखिए शुद्ध पदार्थ में क्या है, पहले तो कण से मिलकर बना होता है, कण में भी अलग यानी कि परमाणु ऐसा अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ये तीनों कण में। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब शुद्ध पदार्थ को यानी कि दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में? शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में? शुद्ध पदार्थ को दो भागों में। पहला है तत्व, क्या है पहला? दूसरा पहला है तत्व, दूसरा है योगी। 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 तो शुद्ध पदार्थ में पहले तत्व के बारे में जानेंगे, दूसरे बात यानी कि योगी के बारे में जानेंगे। जिस तरह यानी कि अशुद्ध में यानी कि अलग अलग प्रकार के मिलकर बना पदार्थ से मिलकर बना है, जैसे मिश्रण भी कहते हैं कि मिश्रण एक से नहीं बल्कि अधिक पदार्थ से मिलकर बना है। जिसमें देखिए दो ठो है, कहा पहला क्या? समांगी, दूसरा है विसमांग। पहला है समांगी, दूसरा है विसमांग। पहला है समांगी, दूसरा है विसमांग। पहला समांगी, दूसरा है विसमांग। तो पहले हम ये नहीं देखेंगे, पहले देखिए शुद्ध पदार्थ के बारे में तो जान गए, कुछ जान गए, जिसमें सबसे पहले तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व के बारे में जानने के बाद हमारे योगी के बारे में हम जानेंगे। योगी के बारे में जानने के बाद अशुद्ध में आएंगे, अशुद्ध में भी समांगी और लास्ट में भी समांगी के बाद एक चैप्टर का क्या होगा, अंदर खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगला चैप्टर देखेंगे। तो शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व के बारे में। शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले तत्व के कि तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व किसे कहते हैं? देखिए तत्व है ना, तत्व देखिए जिसे हम एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो जो तत्व यानी कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट जो होता है वो कहता है कि ये जो तत्व यानी कि सोना है, सोना यानी तत्व उसी का, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल जैसे कि क्या, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम यानी कि औरम, अर्जेंटम, ये सब क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। तो ये जो तत्व है, तत्व मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तत्व क्या कहता है, यानी कि इसका कहने का ये अर्थ है कि तत्व हम ऐसा यानी कि तत्व है जिसे यानी कि किसी भी कोई भी क्रिया से, चाहे रासायनिक क्रिया से चाहे भौतिक क्रिया से, तत्व कहता है चाहे हमको रासायनिक क्रिया से चाहे भौतिक क्रिया से तुम हमको तोड़ के यानी कि जला के यानी कि आग में दे दो, चाहे हमको तोड़ के किसी तरह कर दो, लेकिन मेरा जो गुण रहेगा वो बदलेगा नहीं। कहने का ये अर्थ है जैसे कि मान लीजिए कि सोना यानी कि सोना है, सोना के छोटे छोटे पार्टिकल से यानी कि मिलके बना होता है, यानी पार्टिकल मतलब परमाणु से मिलके बना होता है सोना। परमाणु सबसे छोटा परमाणु, अब परमाणु से आप बोलेगा परमाणु छोटे छोटे परमाणु तो बहुत कम दिखता है, देखिए दिखाने के लिए तो आप समझा ही नहीं सकते हैं। सबसे छोटा क्या है? परमाणु है ना, परमाणु। तब परमाणु का अगर आप तोड़िएगा, तोड़ने के बाद तो जरूर बिखर जाएगा इस तरह। तो ये थोड़ी का इसमें दूसरा यानी कि दूसरा आ सकता है, ये दूसरा आ सकता है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तोड़े इसको तो यहाँ सोना यानी सोना, तो यहाँ चांदी आ जाए, यहाँ लोहा आ जाए, यहाँ पीतल आ जाए, यानी मेरा यहाँ एल्युमिनियम दूसरा आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए तत्व का डिफिनेशन इस प्रकार दिया हुआ है कि तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है, तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब कि शुद्ध पदार्थ में से तत्व आया है, इसीलिए तत्व को पहले बारे में कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब है कि वो कहता है कि मुझे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक तत्वों में विभक्त यानी कि अलग अलग हमें बांट नहीं सकते हो। फिर से तत्व कहता है कि ऐसा शुद्ध पदार्थ है तत्व
ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता था। 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का यही है। तो कहता जैसे कि देखिए हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, ऑरम, आर्जेंटम, जैसे देखिए ऑरम यानी कि आपको बताए थे लैटिन वर्ड है, जैसे कि यानी कि क्या होता है इसका, सोना, चांदी। ऑरम यानी कि सोना और आर्जेंटम यानी कि चांदी, ठीक है, एक्सेट्रा और भी हो सकता है। देखे होंगे आप, यानी कि बाउंड्री में आप बहुत सारा यानी कि तत्वों का नाम होता है, जो तत्व भी उसमें होता है, ठीक है। यानी तत्व के बारे में हम उसको ट्रिक वीडियो डाल देंगे ताकि आप लोग आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ये तत्व के बारे में तो जानेंगे कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से उसे अलग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल में ये सब है, किसी भी तरह तोड़ दिया जाए, अभी तोड़ दिया जाए तो ये अलग नहीं हो सकता। यानी कि जो तत्व है वो तत्व में रहेगा। यानी कि सोना है तो सोने में, यानी सोना है तो सोने में रहेगा, चांदी में बदल नहीं सकता। चाहे कितनों भी तोड़ दो, चाहे आग में धकेल दो, चाहे पानी में गर्म करके कर दो, या हथौड़ी से पीट के उसको कितना भी कचुम्बर बना दो, वो सोना में सोना ही रहेगा, चांदी में चांदी में रहेगा। यही है इसका तत्व का यानी कि असली गुण, कि वो बदल नहीं सकता, ठीक। अब समझ में आ गया ये इतना। अब आगे इसका गुण का बात करते हैं। इसमें क्या गुण पाया जाता है? यह एक ही प्रकार का परमाणु का बना होता है। परमाणु तो मिलकर बना ही होता है, जो तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कि यानी कि यही एग्जाम्पल से कि जिस तरह यहाँ का परमाणु रहेगा उस तरह यहाँ का परमाणु भी रहेगा, जिस प्रकार यहाँ का परमाणु रहेगा उस प्रकार यहाँ के परमाणु, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर ये बना होता है। तत्व कैसा परमाणु से मिलकर बना होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना। दूसरा बात, सभी तत्व के गुण क्या होता है? भिन्न का। देखिए तत्व का गुण भिन्न कहने का मतलब ये है कि देखिए ये क्या है, सोना का परमाणु, यहाँ मान लीजिए कि आयरन है कि लोहा का परमाणु ले लिए, तो इसके गुण इसको गुण में भिन्नता होगा कि ना? कहने का मतलब कि ये सोना वाला है, ठीक, लोहा वाला है न? ये लोहा वाला, ये वाला कुछ है सोना वाला, तो इस सोना वाला तो एकदम लोहा वाला आ सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि सोना वाला तो सोने वाला पाएगा, लोहा वाला तो लोहा वाला। तो यही बोला सभी तत्व के गुण मैंने कि भिन्न भिन्न होते हैं। सभी तत्व ये अलग गुण का होता है, ये अलग गुण का होता है। मतलब यही कहने का मतलब कि सभी तत्व का जो गुण होता है वो अलग अलग, मतलब भिन्न मतलब होता है अलग अलग होता है। सबका तत्व, सभी तत्व का गुण भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। सभी तत्व का गुण अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। कुछ भी तरह, किसी भी तरह समझना है आप लोगों को कि सभी तत्व का गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। मायना करने का मतलब है कि अलग अलग होता है, ठीक। क्या समझ में आ गया? अब पानी का एग्जाम्पल, तो पानी में कि पानी का अलग उसका गुण होगा, लोहा का अलग गुण होगा। उस तत्व का बात करें, सॉरी तत्व में सॉरी नहीं आएगा, पानी तो आ जाएगा यौगिक में, आ जाए यौगिक में। तो जल पहले तत्व में तत्व के नहीं उदाहरण लेना है। तत्व में लोहा, आर्जेंटम, सोना, ये सब क्या है तत्व में। तो तत्व में सबका गुण क्या होता है? अलग अलग होता है। और सबका परमाणु से एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा। जबकि तत्व का बात करें, सभी का गुण क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी फिर भी। इसके बाद ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सभी तत्व के सभी तत्व के परमाणु के उस तत्व के गुण को प्रदर्शित करता। कहने का देखिए इसका ये अर्थ है, देखिए अगला वीडियो में है ना, हम सेम इसी प्रकार वीडियो बनाए थे, उसमें थोड़ा सा काला भी दिख रहा था ज़्यादा करके, इसमें ज़्यादा गुण नहीं हो गए। मेरा कहने का मतलब कि उसमें बताए थे, लेकिन ये वाला है ना सस्पिशन नहीं कि डाउट में कर देखिए, हम अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक। अगला वीडियो में बोले थे बताएंगे, लेकिन वो वीडियो जो अगला मैंने वीडियो डाला यानी सेम इसी प्रकार, तो वो वीडियो डिलीट किया जाएगा, ये वीडियो यानी कि अपलोड किया जाएगा 1 नंबर में, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, ये वाला। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या कि सभी तत्व के परमाणु के उस तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। मेरा कहने का देखिए इसका ये कहने का, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ये है लोहा का क्या है परमाणु, लोहा का क्या है यानी कि तत्व का क्या है परमाणु, तत्व का परमाणु। अब इसे तोड़ के अगर ये कोई इस प्रकार निकाल जाए, इस प्रकार निकाला जाए, तो जो इसमें जो गुण होगा सेम इसमें भी गुण होगा, कहा कि इसी का न भाग है। तो जिस प्रकार इसमें गुण होगा सेम इसी प्रकार इसमें भी, कहा कि निकाला गया है इसमें इसे। तो यही बोल रहा है कि जिस प्रकार इसका गुण होगा उस प्रकार इसका भी गुण होगा, जिस प्रकार यहाँ का गुण होगा इस प्रकार इसी प्रकार। जिस तरह का पहले के ज़माना में यानी कि अभी के में ऐसा होता है कि चावल अगर बनाते हैं तो चावल में क्या होता है, एक दाना निकाल लेते हैं। चावल में एक दाना के निकालने के बाद उससे क्या करते हैं, आप दाबते हैं, दाबने के बाद अगर वो चीज़ यानी कि दबा जाता है तो हमें लगता है कि चावल
सीज गया, जिसके कारण क्या लगता है कि चावल ए को सिझा है, मतलब कि पूरा चावल सीज गया। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी है कि अगर ए में गुण मान लीजिए कि सोना वाला चमक रहा था तो सबका में तो वह इसी तरह होगा, क्योंकि निकाला गया है इसी में से ने, इसीलिए बोला कि सभी तत्व का जो परमाणु होता है तत्व के गुण के प्रदर्शित कर, यानी कि उसी से प्रदर्शित करता है जब बाहर निकाला, यानी एक ही सबको प्रदर्शित, यानी कि जिस प्रकार इसमें गुण पाया था सेम इसी प्रकार में गुण पाया जाएगा। तभी तब बोला जाए कि तत्व अभी तक यानी कि कितना है अभी तक वर्तमान, यानी कि तत्व अभी तक एक यानी कि 118 तत्व खोजा गया। तत्व कितना खोजा गया? 118 तत्व, 118, जिसमें कि देखिए जिसमें कि यानी कि नेचुरल मतलब कि अभी यानी कि ओरिजिनल में कितना है? 92। कितना है? 92। कितना है नेचुरल में? 92। नेचुरल 92। और जबकि तत्वों की संख्या कितना है? खोजा गया 118। तत्वों की संख्या 118, जिसमें नेचुरल कितना है? 92। ठीक है। अच्छा सोना होता है, अब जैसे होता है सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का सोना होता है। जबकि अभी होता है ऐसा कि सोना को यानी कि मजबूती बनाने के लिए, टाइट बनाने के लिए, सोना को टाइट बनाने के लिए उसमें 22 कैरेट का होता है। 2 कैरेट किया होता है, तो 2 कैरेट का कि एल्युमिनियम तांबा अलग अलग उसमें मिक्स किया जाता है। किस लिए? क्योंकि उसे सोना को मजबूती बनाने के लिए। ठीक। और पूछ दे कि सोना कितना कैरेट का होता है, तो सोना 24 कैरेट का। सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। लेकिन अभी बाजार में अगर मिलता है तो 22 कैरेट का मिलता है। कारण तो 2 कैरेट क्या करता है? उसमें एल्युमिनियम वगैरह मिला देता है। किस लिए? तो मजबूती बढ़ाने के लिए। 24 कैरेट जो सोना होता है 24 कैरेट का मतलब। इसमें जैसे कि तत्व के बारे में बताते, तो इतना खड़े ध्यान में रखना कि सोना जो होता है कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। आइए अभी मार्केट में कि जो आता है नहीं सोना, वो कितना यानी 22 कैरेट का। मतलब कि जो मार्केट में हम लोग यूज करते हैं जो मजबूती बढ़ाने के लिए 22 कैरेट का सोना आता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम जो तत्व के बारे में देखेंगे, तत्व में इतना ना है, तत्व इन्हें कि बस इतना बोले तत्व नहीं है, तत्व में भी अलग अलग है। तत्व में भी अलग अलग है। धातु तत्व में तत्व में धातु, अधातु, उपधातु, अलग अलग भाग में। उसमें भी जाने कि धातु कौन होता है, कौन सा उपधातु होता है, कौन सा अधातु होता है। तो अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए रिपीट करवा रहे हैं, ताकि जिसके वो अगर आपने इससे पहले ये वीडियो देखे होंगे तो दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। कुछ एडवांस भी यानी कि एक्स्ट्रा में बताएं। तो जो आपको बता दें तत्वों की संख्या कितना है? 111। जबकि नेचुरल में कितना है? 92। आप बोलिएगा बाकी बात, यानी कि जो बाकी बात है, तो बाकी बात क्या हुआ? यानी कि एक ही तत्व से दूसरा यानी कि यानी एक ही तत्व से मान लीजिए कि कोई एक ही तत्व है, एक ही तत्व से दूसरा तत्व माने कि खोने का प्रयास करा, जैसे कि अभी भी जारी है खोने का प्रयास, यानी कि तत्व का बनाने का प्रयास। तो सॉरी, तत्व सोना का 24 कैरेट का, जबकि अभी मार्केट यानी कि मिलता है 22 कैरेट का, जिसमें जिसमें 2 कैरेट का यानी कि एडवांस में दूसरा कुछ मिला देता है। तो तत्व का जो बात करें, यानी कि तत्व को जो बात करें, तत्व के भी अभी देखेंगे अशुद्ध और अशुद्ध के बारे में हम देखेंगे। जिसमें सॉरी तत्व में पहला धातु, अधातु, उपधातु के बारे में जानेंगे। इसके बाद जाएंगे और किसमें? यौगिक में। तो आज इतने रहने देते हैं। देखिए छोटा वीडियो देखिए, पर रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। क्या थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा था, इसके लिए सॉरी। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को इससे पहले यानी पढ़ने से सबसे पहले ध्यानपूर्वक ये बात रखना है कि पढ़ने से सबसे पहले हम मान लीजिए कि हम कहाँ तक पढ़ाएं? तत्व तक पढ़ा चुके। तो आप लोग प्रयास ये कीजिए कि तत्व तक पढ़ाएं, तो आप तत्व का जो 3 गो यानी कि बताया था धातु उपधातु, वो पढ़िए। यानी कि हम पढ़ाएं एक पन्ना, यानी कहने का मतलब एक पन्ना पढ़ाए तो आप 2 पार्ट पढ़ने का प्रयास कीजिए, यानी किताब के साथ, ताकि हम जैसे लिखे आप लोगों को लगे कि हाँ वही लिखने वाला सर, हाँ वही होगा हकीकत में। समझ में आ गया? समझने का यानी कि इसीलिए आप लोगों यानी क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि जब लिखे तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि बताने से बने कि बता रहे हैं और आप लोगों को पहले से अगर जानकारी हो तो आप बता सकते हैं हाँ ये लिखने वाला है, ये होता है, तो आप लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने दें। छोटे वीडियो में डाल के यानी भले पार्ट लंबा होगा, यानी वीडियो चैप्टर लंबा होगा, चैप्टर ज़्यादा यानी कि चाहे तो हम छोड़ यानी कि ज़्यादा मेरा कहने का ये मतलब है कि 2 घंटा 3 घंटा यानी कि एक ही बार में वीडियो खत्म कर, अगर एक बार में ख़त्म कर देंगे तो बोरिंग जैसा लगेगा, हमें भी थोड़ा सा थके, जैसे कि मेरे कहने का मतलब कि हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भी तो हम बता सकते हैं मैंने कि एक ही वीडियो में, लेकिन ज़्यादा कठिनाई होगा आप लोगों को भी, आप थोड़ा सा मेरे लिए भी। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आऊँगा तत्व के लेके अलग अलग प्रकार, मैंने कहने का मतलब तत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक,
अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट। देखते रहिए गुरुजी स्टडी पॉइंट का और सहायता भी कीजिए और हम आपका भी सहायता करते रहेंगे। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट।